इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी, पथ निर्माण विभाग महोदय का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में उपस्थित नगर विधायक महोदय का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आए हुए सभी शहर के वासी का भी हार्दिक स्वागत, समिति सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन है तथा माननीय वार्ड पार्षद महोदय का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में विधायक जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रधानमंत्री अमृत योजना 2.0 का जो भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 19 के TNB कॉलेजिएट इंटर स्कूल ग्राउंड के लिए पार्क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब मैं माननीय मेयर महोदया के द्वारा स्वागत करेंगे। पुष्प कुछ करेंगे। गड़बी सबों के लिए कष्टदायक है। स्वागत करें माननीय महापौर, माननीय स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे उपस्थित माननीय विधायक, माननीय सभी आगंतुकों का एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से आप मिश्रा जिंदाबाद, 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 नितेश मिश्रा जिंदाबाद, 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 इंजीनियर सैलेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पृथ्वी जी जल्दी के रूप में मैं इस क्षेत्र की लगातार सेवा कर रही हूँ। ऐसे हमारे निर्वाचित क्षेत्र में मैं अमृत 2 मिशन योजना अंतर्गत कुशल संगठन करता, कुशल नेतृत्व करता भाई नीतीश मिश्रा जी का, यहाँ उपस्थित माननीय पथ निर्माण मंत्री और जन जन के नेता, लगातार जनता के बीच में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने वाले ऐसे संघर्षशील नेता और माननीय पथ निर्माण विभाग के मंत्री बड़े भाई इंजीनियर शैलेंद्र जी का, माननीय प्रथम नागरिक बड़ी बहन महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी, आज मूर्त और धरातल रूप पर मैं उतार सकूं ऐसे सभी हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन, मेरे साथियों, मेरे अभिभावकों, मैं आप तमाम उपस्थित लोगों का अपने निर्वाचित क्षेत्र के इस पावन भूमि पर हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। और आज भले ही सुबह की इस 10 बजे की बेला में तपती धूप है, लेकिन यही ताप, यही धूप यहाँ के क्षेत्रवासियों ने भी सहा है और लंबे सहन के बाद आज यह पुण्य घड़ी हम सबों के समक्ष आज आई है कि हम सब लोग मिलकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से इस महत्वाकांक्षी योजना TNB कॉलेजिएट स्कूल के पार्क का शिलान्यास आज यहाँ पर संपन्न होने वाला है। इस पुण्य घड़ी में हम सब लोग उपस्थित हो पाए हैं। मैं आप सबों से, आप सबों के उस इंतजार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 2017 में जब मैं इस वार्ड की पार्षद बनी तो मेरा पहला कमिटमेंट था अपने क्षेत्र की जनता से कि इस स्कूल के इस मैदान में पार्क का निर्माण होगा। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया, मुझे प्रेम और स्नेह दिया, उसी विश्वास के साथ मुझे अपने माननीय मंत्री पर भरोसा हुआ, अपनी सरकार पर भरोसा हुआ और आज शिलान्यास के रूप में इस पार्क के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो पाया। इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। और साथ ही साथ
आज सिर्फ इस एक पार्क की बात नहीं है, पूरे भागलपुर नगर निगम के सभी सर्वांगीण क्षेत्रों का विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और माननीय नगर विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री के रूप में बड़े भाई नीतीश मिश्रा जी की यह प्रतिबद्धता है, उनका ऐसा भरोसा है कि कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां पार्क सुसज्जित नहीं होंगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां विकास की रोशनी दूर रह सकती है। इस प्रयास के लिए मैं फिर से अपने माननीय मंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं एक बात आपसे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि जब मन में मजबूत इरादे हों, मजबूत इच्छा शक्ति हो और यदि कोई जनप्रतिनिधि ईमानदारी के भाव से कोई प्रयास करता हो तो विकास की रोशनी उनके आंगन में आने से कोई रोक नहीं सकता। उनकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में कोई बाधक नहीं हो सकता। और कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती 100 बार दीवारों से फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है और चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। और हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं अपनी ओर से भी है। हमारे डबल मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं, एक दरभंगा से चलकर यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और एक हमारे भागलपुर के लाल बड़े भाई इंजीनियर शैलेंद्र जी पथ निर्माण विभाग संभालते हुए दरभंगा के प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। नई सरकार के नए विधायक रोहित पांडे जी हैं, प्रथम नागरिक वसुंधरा लाल जी हैं और नगर निगम की पूरी टीम है जो आपके सपनों को पूर्ण करने से कोई रोक नहीं सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसलिए हम सब लोग मिलकर भागलपुर का सर्वांगीण विकास करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और आप सभी लोग उपस्थित हुए, मैं बस 2 मिनट में जो हमारे साथी आए हैं बस स्वागत करें और फिर अगले कार्यक्रम के लिए मैं आग्रह करती हूँ हमारे सिटी मैनेजर विनय जी से कि आगे के कार्यक्रम का वो संचालन करें। बहुत खुशी हो रही है आज हमको, ये प्रधानमंत्री जी का ये महती सोच कि अमृत 2 के तहत हमारे शहर को 2 बड़े पार्क है उसका जीर्णोद्धार का जिम्मा मिला है। उसमें से एक हमारा ये TNB कॉलेजिएट का पार्क है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर प्रीति शेखर इस वार्ड की पार्षद हैं और अपने आपने इस तरह से अपने वार्ड को आगे बढ़ाया है, उसी के तहत इस पार्क को भी लिया आपने और आज इस रूप में दिख रहा है। हम समस्त जनता से आग्रह करना चाहती हैं कि इस पार्क के निर्माण में आप सहयोग करें और जब ये पार्क बन जाएगा तो आपके सामने जो जिस तरह से संडिस कंपाउंड है आपका, उसी से उसका एक छोटा रूप आपको ये पार्क मिलेगा और इसका आप लोग लाभ लें। मैं पूरी जनता, हमको लगता है इस तरफ के जितने भी केवल वार्ड नंबर 19 के नहीं, इधर के जितने वार्ड हैं सब लोग इससे लाभान्वित होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और सबके सहयोग से ही सब कुछ हो सकता है। तो आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहिए। सकती है। मित्रों, भागलपुर के विकास जो थोड़ा अछूता रह गया है, अब हम लोगों को विश्वास है कि इस शहर से हम कह सकते हैं कि 2-2 नहीं, हम लोगों को 4-4 मंत्री मिले हैं। एक तो 2 मंत्री तो इसी जिले से हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी जिले के रहने वाले हैं और प्रभारी मंत्री के रूप में हम लोगों को आदरणीय नीतीश मिश्रा जी मिले हैं। तो हम लोगों को जो इस भागलपुर शहर की जिस प्रकार की कल्पना हमारे मन में, हम लोगों के मन में जिस प्रकार के डेवलपमेंट की थी, तो वह निश्चित रूप से अब पूरा होगा। और माननीय प्रभारी मंत्री जी तो हम लोगों को डबल लाभ है। एक तो प्रभारी मंत्री के नाते पूरी विकास की चिंता तो इनकी होगी ही और दूसरा जो एक शहर को जो सुंदर बनाने की जो कल्पना होती है वह नगर एवं आवास विभाग वह भी आपके जिम्मे है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने सपनों का भागलपुर बनाने में इस बार निश्चित रूप से सफल होंगे और हम सभी लोग मिलकर भागलपुर को स्वच्छ, सुंदर और हरित भागलपुर बनाने का काम करेंगे। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस मंच के माध्यम से मैं माननीय विधायक रोहित पांडे जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्होंने विधायक बनते ही
न सिर्फ मेरे आग्रह को स्वीकार किया बल्कि कहा कि आप किसी को भेज दें, मैं घर में बैठ करके एनओसी देने का मैं काम करूंगा, क्योंकि प्रबंध समिति से एनओसी मिलना था जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय विधायक होते हैं। तो मैं एक बार जोरदार तालियों से भी के माध्यम से मैं माननीय विधायक जी का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच वैसे बहुत छोटा समय लेंगे क्योंकि हम लोग को अगले 20 सूत्री वाला कार्यक्रम में भी जाना है। मूल रूप से प्रीति जी ने और हमारे रोहित जी ने बता दिया कि भागलपुर अभी तक पूरा बिहार इस एक महीने में लगभग 20 से 30 हम जिला घूम चुके हैं और सब जगह चमक रहा है। एक भागलपुर ही है जो अभी तक हमारा पिछड़ा इलाका है, कोई विकास नहीं हुआ, छोटा मोटा अगर को छोड़ दें तो। लेकिन पहला अवसर मिला है कि हमारे प्रभारी मंत्री भी मेरे मित्र हैं, हम लोग एक साथ विधायक एक साथ लड़ते हैं, ऐसे आदरणीय प्रभारी मंत्री हैं और हम भी पथ निर्माण मंत्री। शहर को ये सजाएंगे, हम सड़क को सजाएंगे और बड़ी योजना है और इनके कलम से ही सड़क भी बनना है। हम तो अनुशंसा करेंगे 20 सूत्री की बैठक में, आज सब चीज इनको सुपुर्द कर देंगे, पास तो इन्हीं को करना है। तो आज हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच ऊर्जा मंत्री भी, क्योंकि सड़क को सजाने के लिए बिजली की भी भूमिका है। पूरा पोल तार जहाँ भी है उसको अंडरग्राउंड करेंगे, बीच में रखेंगे, पूरी योजना है मेरे मन में। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने मुझे पथ निर्माण मंत्री बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे सीएम साहब सम्राट चौधरी जी, विनोद तावड़े जी, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और संजय सरावगी जी, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है। आप सबके भरोसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीएम सम्राट चौधरी जी भी यहीं के हैं। तो जब हम जाते हैं सीएम साहब के पास, ये भागलपुर का धौ सिलेंडर भाई करोन सब खरीद लो, उनका यही लैंग्वेज है, करोन सिलेंडर भाई जे कहो सब करो, सजा देना चाहिए तो सजा देना है। मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी यादव जी, टुनटुन शाह जी, रिंटू चंद्रवंशी जी, पंकज गुप्ता जी, अशोक पटेल जी, असगर जी, मैं जिनकी अर्धांगिनी हूँ डॉक्टर मृणाल शेखर जी, हमारे नगर निगम के अधिकारीगण, गोविंद जी, संजीव जी, उपस्थित सभी हमारे अजय जी, लाला जी, जितने अमृत जी हमारे यहाँ के शिक्षक हैं इस विद्यालय के, हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित जन जो यहाँ पर उपस्थित है कि अगर मैं कहूँ कि मैं अभी समय है लगभग 1 घंटा, तो मैं कम से कम जरूर अपने विभाग के कार्यों के बारे में आप सबको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो धैर्यपूर्वक इस गर्मी में आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे ऐसा मुझको विश्वास है। लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो स्थिति आप लोग की है वही स्थिति मेरी भी है। लेकिन आप सबको मतलब जिस लगन के साथ और आप सबके चेहरे का भाव जो मैंने देखा, मुझको लगता है ये बहुत ही आवश्यक था इस पार्क का निर्माण। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रीति जी को कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और एक पहला शिलान्यास करने का भी अवसर आपने मुझको दिया है। और अभी हम लोग शैलनी जी से बात कर रहे थे तो हम लोग ने यही कहा कि नहीं, शिलान्यास से बेहतर शब्द है कार्य प्रारंभ, कि हम लोग कार्य की शुरुआत हो जाए। तो ये शुरुआत कब तक हो जानी है? शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। तो जब आपने मुझको बुलाया है, मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अगर बताने लगूं तो बहुत समय लगेगा। और कल तो सभी पार्षदगण के साथ एक संवाद हुआ ही था। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में हम सब का ये प्रयास है कि एक विकसित बिहार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उस विकसित भारत में विकसित बिहार भी हमारा बने। हमारे शहर, क्योंकि जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, कोई भी जाता है तो शहरों में जिसको ईज़ ऑफ लिविंग कहते हैं कि आपके रहन सहन में आपको आसानी हो, सुगमता हो, तो वो देना हमारा दायित्व बनता है। तो उस दिशा में हम लोग की ये कोशिश है। इस ज़िले का प्रभारी मंत्री हूँ तो स्वाभाविक रूप से मेरी जिम्मेदारी इस ज़िले के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ही विश्वास आपको दिलाएंगे कि जितना जल्दी हो सके। पुनः कब आना पड़ेगा उद्घाटन के लिए? उद्घाटन के लिए कब आना पड़ेगा? लोकार्पण के लिए, लोकार्पण के लिए कब आना पड़ेगा?
तो मैं अपने शब्दों को यहीं रोक रहा हूं और लोकार्पण के अवसर पर विस्तार से आप सबका समय लेंगे। और जिस जवाबदेही के साथ आज आपने मुझको यहाँ उपस्थित किया है, जो भी एजेंसी और नगर निगम के जितने भी कर्मी, आपकी जवाबदेही बनती है कि अगर पहला कार्य प्रारंभ आपने मुझसे करवाया है तो इस काम का पहला लोकार्पण भी आप मुझसे यहाँ पे करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मिलकर सहयोग करें कि अपने शहर के सौंदर्यीकरण में एक और, जिसको कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक अध्याय और उसमें जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।